गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी घर पे सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज हम लोग क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। ये हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें करते हैं और फिर आपका जो सिलेबस है उसका पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार साइंस होता क्या है, व्हाट इज साइंस, केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा, और फिर हम बात करेंगे आपकी चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हेडिंग आ रही है साइंस। Basically, science is the systematic study of nature. Science is the systematic study of nature. मतलब विज्ञान जो होता है ये बेसिकली नेचर का क्रमबद्ध ज्ञान है। ये नॉलेज लेना, ये स्टडी करना, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस। साइंस बेसिकली कुछ नहीं है, जो भी आपके आसपास जो भी घटनाएं होती है, जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में सिस्टमेटिक स्टडी करना। तो सबसे पहले लिखिए डिफिनीशन। अब साइंस की बात करें तो साइंस के 3 ब्रांचेस। क्या क्या? साइंस के 3 ब्रांचेस हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक। अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर हम बेसिकली फोकस करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर। तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। आखिरकार केमिस्ट्री क्या होता है? तो हेडिंग आइए केमिस्ट्री। आपने बचपन में बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस देखे होंगे। बचपन से मेरा तात्पर्य है, बचपन से मतलब है क्लास 9th में 8th में बहुत सारे केमिकल फार्मूले देखे होंगे। तो जो वो केमिस्ट्री के अंदर आता है। आखिरकार ये केमिस्ट्री होता क्या है? बेसिकली केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, its composition, its chemical changes with time। तो ये सारा चीज हम बेसिकली मैटर का स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। मैटर का कंपोजिशन क्या है? जैसे सपोज ये घर है और ये घर हम कहते हैं कि ब्रिक से बना हुआ है, ब्रिक, सीमेंट एंड एग्रीगेट से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं, सीमेंट, ब्रिक, ये सब इसके क्या हो गए? कंपोजिशन हो गए, जिससे ये बना हुआ है। अब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि सीमेंट क्या चीज से मिलकर बना है? एल्यूमिना से, सिलिका से, लाइम से, है ना? तो ये सारी चीज केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। तो ये जो एनालिसिस है, ये जो स्टडी है, वो हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ chemistry is the branch of science which deals with the study of matter, its chemical composition,
and the chemical changes occurs during the formation of a new substance. तो मैटर का स्टडी करते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, और केमिकल चेंजेस जो होते हैं जब नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, ये सारा चीज हम पढ़ते हैं किसमें, केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, तो आज हम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। और हेडिंग डालिए, आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम सबसे पहले बात करेंगे पहला चैप्टर का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। This is the very first chapter of class 10 बोर्ड एग्जाम। अब यहाँ पे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन तो आएंगे और इक्वेशंस तो आएंगे। तो अब आपको डरना नहीं है केमिकल रिएक्शन से, इक्वेशन से। आपको केमिकल रिएक्शन देखते ही आपको ध्यान से गौर करके देखना है कि क्या क्या इसमें फॉर्मूले हैं, क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से एटम है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये आपको विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। और जैसा ही आप ये इमेजिन करेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, हेडिंग डालिए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व किए होंगे। जैसे कि हम खाना खाते हैं, राइस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सब लेते हैं, लेकिन खाने के बाद जो हम लोग मतलब खाने के बाद जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, और डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो हमें बचता है, जो निकलते हैं, वो बेसिकली क्या वो राइस होता है, क्या मिल्क होता है, नहीं। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन है हमारा बॉडी ले लेता है, और जो फालतू चीजें होता है उसे बाहर कर देते हैं, है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो भी एक डाइजेशन भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, आयरन रस्ट लगते हुए, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। आपने देखा होगा दूध गर्मियों के दिन में खाकर के समर सीजन में दूध फटने लगते हैं, है ना, सोरिंग ऑफ मिल्क। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आपके आसपास होते रहते हैं, आप ऑब्जर्व भी करते हैं। जैसा और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि नमक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और जैसे ही उसको पानी में डालते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। क्या उसमें क्रिस्टल दिखता है NaCl का? नहीं। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह के आप ढेरों केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं। एक और केमिकल रिएक्शन, जब आपका सपोज ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बना होगा, उससे पहले आप इमेजिन कीजिए, सीमेंट अलग चीज है, ब्रिक अलग चीज है ना, जो रेनफोर्समेंट के लिए यूज होता है बार्स, वो अलग चीज है। तो इन सब चीज का यूज करके ये बिल्डिंग तैयार हुआ। बनने से पहले कुछ केमिकल रिएक्ट, उसके बाद केमिकल रिएक्शन हुए, और इस तरह से ये सॉलिड घर बन गया, स्ट्रॉन्ग घर बन गया। तो
केमिकल रिएक्शन आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारे होते हैं जो कि आप ऑब्जर्व भी करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है जो कि एक दूसरा गैस है, और ये दोनों मिलकर के वाटर बनाता है H2O। क्या ये गैस है? जी नहीं, दिस इज वाटर, दिस इज लिक्विड, है ना। तो ये गैस था, ये भी गैस था, गैस आपस में मिले और बना दिया लिक्विड, है ना। तो ये क्या है? दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इसी तरह का एक और रिएक्शन, जैसे कि कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है, ये आपस में मिलते हैं और एक गैस का फॉर्मेशन करते हैं, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक रिबन, एज रिबन होता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और ये क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो होता है रिबन के फॉर्म में, लेकिन ये बन जाता है क्या? व्हाइट पाउडर। मतलब रिबन था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला और बन गया क्या? व्हाइट पाउडर। तो देखो आप कि एक केमिकल रिएक्शन के बाद कितने चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, गैस थे, गैसेस प्रॉपर्टी थी इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम थे, गैसेस स्टेट में था, लेकिन ये लिक्विड बन गया, अब इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए। ठीक, आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब जो केमिकल रिएक्शन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो जैसे इसी रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो क्या है? दिस इज रिएक्टेंट, और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो क्या है? प्रोडक्ट। अब जो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है रिएक्टेंट, ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है ना। यानी कि ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं, जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो लिख लीजिए एक लाइन, व्हाट इज रिएक्टेंट? which take part in chemical reaction. Substances which take part in chemical reaction, which take part in chemical reaction is called reactant। जैसे कि एग्जांपल पे आप यहां समझ सकते हैं, है ना। अब दूसरा लिखिए प्रोडक्ट। सेकंड लिखिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है? जो फॉर्म होता है, द सब्सटेंसेस व्हिच फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंसेस which form after chemical reaction, the substances which form after chemical reaction is called
प्रोडक्ट। जैसे कि प्रोडक्ट का एग्जांपल आप दे सकते हैं H2 लिक्विड इसके साथ। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक आप एग्जांपल लिख लो। अभी तुरंत हमने एग्जांपल दिया था मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलता है और बनता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये क्या है, दिस इज रिएक्टेंट, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट। अब ये जो हमने लैंग्वेज में लिखा है, इसी को हम रिप्रेजेंटेशन के जरिए शो करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम क्या है, Mg प्लस O2 क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पे जो Mg है, ये मैग्नीशियम का हमने बस क्या लिखा, सिंबल लिखा, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं कोई केमिकल रिएक्शन का, तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये अब नया आ गया क्या, नया टर्म, केमिकल इक्वेशन। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सब समझेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, representation of chemical reactions with the help of symbol and formula is called chemical equation। तो लिखिए, representation of chemical reaction representation of chemical reaction with the help of symbol and formula is called chemical equation। केमिकल इक्वेशन। ठीक, जैसे कि अब लिख सकते हैं जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब हम आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आप समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आ गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कैसे हम पता करेंगे, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट अ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? इसको हम समझेंगे कैसे, तो ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक से पता चलेगा। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला आप लिखिए चेंज इन स्टेट, वेरी फर्स्ट पॉइंट लिखिए चेंज इन स्टेट।
जैसे सपोज हमारे पास वाटर है और वाटर को हम कूल डाउन करेंगे, तो वाटर को हम कूल डाउन करेंगे तो आइस बन जाता है। या फिर सपोज हमारे पास आइस है और आइस को हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या होगा, वाटर बन जाएगा। या फिर वाटर को हम और ज़्यादा हीट करें तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर यानी गैसेस स्टेट में आ जाएंगे। तो ये जो चेंजेस है, ये फेज मतलब ये स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये जो चेंज है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे सपोज हमारे पास आइस है, तो आइस क्या है, दिस इज इन सॉलिड स्टेट। अब हमने इसको हीट किया, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट। वाटर को हमने और हीट किया तो ये गैसेस स्टेट में आ जाएगा, वाटर वेपर। वाटर वेपर, और ये क्या है, ये बेसिकली गैस है, ठीक है। तो ये हुआ चेंज इन स्टेट। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे वैक्स, मोम। वैक्स को आप हीट कीजिए तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और अगर और ज्यादा हीट कर दीजिए तो हमें गैस मिलेंगे, और क्या गैस मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, मिलते हैं ना, वैक्स के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो आप एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे वैक्स है सॉलिड के फॉर्म में, हमने क्या किया, इसको जलाया, तो क्या होगा, ये वैक्स हमें लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे, है ना। और जब हम इसको और हीट करेंगे, जलाएंगे इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, CO2 गैस में, ठीक है। और कुछ कार्बन के रेजिड्यू मिलेंगे, हाँ। तो चेंज इन स्टेट आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है पहला केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं ये पहचानने का तरीका, ये फर्स्ट तरीका है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड लिखिए चेंज इन कलर। सेकंड लिखिए चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर से मेरा तात्पर्य है कि केमिकल रिएक्शन से पहले यानी रिएक्टेंट में कुछ अलग कलर होगा और प्रोडक्ट में डिफरेंट कलर मिलेगा, कुछ और डिफरेंट कलर मिलेगा। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अगर हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो ये चेंज हो जाता है, इसका कलर, इसका सॉल्यूशन का कलर ग्रीन कलर हो जाता है। और ये जो चेंजेज आया है ये किसकी वजह से आया है, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से आया है। चलिए इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब मिलाते हैं तो बनता है Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस यहाँ पे जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर होता है। और ये ऑरेंज कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर। मतलब ये जो कलर है, कलर में जो चेंजेस आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, दिस इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, दिस इज ड्यू टू
केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से ये चेंजेस कलर में आते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे। इसको एक और तरीका है पहचानने का, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब जो गैस इवोल्व हो रहे हैं उसके जरिए भी हम पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए इसके अंदर, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ये रहा आपका कॉनिकल फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क में हम जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक के टुकड़े इसमें डालते हैं, है ना। तो ले लो आप, हमने रख दिया इसके अंदर जिंक ग्रेनुअल्स, दीज आर जिंक ग्रेनुअल्स। अब क्या करते हैं, जिंक ग्रेनुअल्स के साथ हम ऊपर से इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO। अब जैसे इसमें मिलाएंगे तो इसके साथ रिएक्शन होगा, और इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो इसमें से बाहर एक गैस निकलेगी। कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अगर गैस निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें तो गैस पहले नहीं निकल रहा था और ना गैस था, ये निकल रहे हैं। ये क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है जी, है ना। तो हमने जो पढ़ा, पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने कहा कि जैसे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम स्टेट में चेंजेस की वजह से पता करते हैं। दूसरा हमने बताया आपको कि कलर में चेंज की वजह से हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और तीसरा तरीका है कि अगर कोई गैस, एक्स्ट्रा गैस इवॉल्व हो रहा है तो भी हम कहेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि इस रिएक्शन को देख सकते हैं, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, और यहाँ पे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक लिए, फोर्थ लिखिए, फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर। क्या, चेंज इन टेम्परेचर। इसको समझने के लिए आप अपने घर में ही एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे ही कर सकते हैं। लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके साथ वाटर मिला दो। अब जैसे आप वाटर मिलाओगे तो कुछ फॉर्म होगा, जो भी बनेगा सॉलिड, उसके साथ साथ उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं शुरुआत में, और उसकी वजह से वो हीट होगा। तो जिस कंटेनर में आपने रखा होगा वो कंटेनर अपने आप हीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक नेचर का हो तो केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट भी जनरेट होते हैं, और इसको आप फील कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर मिलाइए तो क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हीट निकलते हैं, है ना। तो जो चेंज इन टेम्परेचर वाली जो कंसेप्ट है, इसकी वजह से भी हमको पता चला क्या क्या पता चला कि चेंज इन केमिकल, अगर किसी केमिकल में जो भी हमारे पास केमिकल्स हैं अगर उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस आ रहे हैं तो भी हम समझेंगे क्या केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। यानी कि हमने क्या क्या सीखा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे पता कर सकते हैं। हम 4 तरीके हमने पढ़े। हमने पहला पढ़ा चेंज इन स्टेट में चेंज की वजह से, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब चेंज की वजह से। हमने दूसरा पढ़ा चेंज इन कलर में चेंज की वजह से भी केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि देखा था आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन कलर से, सॉरी ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर हो जा रहे थे, उसका सॉल्यूशन। फिर हमने तीसरा पढ़ा, क्या पढ़ा तीसरा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो तीसरा हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें कि कुछ गैस इवॉल्व हो रहे थे। जैसे कि हमने देखा था कि जिंक H2SO4 से रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बाहर लिबरेट कर रहा था। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन हम इवोल्यूशन ऑफ गैस से भी पता कर सकते हैं। और हमने चौथा तरीका पढ़ा फोर्थ, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की चेंज हो जाए तो भी समझ लेना चाहिए क्या कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो फोकस होगा कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिए आप। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, या ये बेसिक कंसेप्ट हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।